देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जनता को सब मालूम है। साजिक बात है, जो आमदार है, पहले बात तो वो सारी चीजों के लिए जवाबदार है, क्योंकि प्रशासन है नहीं, मतलब नगर पालिका है नहीं, प्रशासक बैठे हुए, प्रशासक पे पूरा कंट्रोल आमदारों का और राज्य सरकार का है। और उतना ही देखना है तो आप देख सकते हैं, शहर में जगह जगह बहुत बड़े बड़े गेट लगे हुए, गणेश उत्सव नागरिकांचा हार्दिक स्वागत, वो गेट पे जितने फोटो लगे हुए वो सारे इस हालत के लिए जिम्मेदार है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि रास्ते इतने खराब होते हैं, इन्होंने गेट लगाए कैसे? तो ये उससे अच्छा है रास्ते गेट पे इतना खर्चा करना से अच्छा रास्ता बनाए, और नहीं बनाते तो कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर कर विरोध करेगी, आंदोलन करेगी। इसके आगे भी हम आने वाले समय में महापालिका को पूरी तरह, जब तक ये रास्ते अच्छे होते नहीं है पूरी तरह से, तब तक हम उसका पाठपुराव करेंगे। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। रिश्तो.com, इंडिया जी नंबर 1 सिंधी ऑनलाइन मैट्रिमोनी। असां वटि फ्री रजिस्ट्रेशन आहे, नॉमिनल मेंबरशिप चार्जेस आहिनि, काउंसलिंग भी प्रोवाइड कंदा आहियूं। असां सां हज़ारे सिंधी परिवार जुड़ियल आहिनि। पेड मेंबर्स जे लाइ फ्री रिश्तो मीट, हिकु कॉन्फ्रेंस रूम, वो भी रिफ्रेशमेंट सां गॾु। त पोइ इंतज़ार छा जो, खणो फोन ऐं कांटेक्ट कयो। रिश्तो.com। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। इन दिनों पूरे उल्लासनगर शहर में रास्तों की हालत बेहद खराब है। शहर के तकरीबन सभी रास्तों पर जगह जगह गड्ढे होने से शहरवासी परेशान हैं और आए दिन इन गड्ढों के चलते शहरवासी हादसों के शिकार हो रहे हैं। महानगर पालिका बार बार रास्तों की दुरुस्ती के लिए डामरीकरण तो करती है, बावजूद रास्तों की अवस्था जैसी थी वैसे ही हो जाती है। मतलब रास्तों पर केवल और केवल गड्ढे। शहर के खस्ताहाल रास्तों के लिए अब कांग्रेस ने आंदोलन की भूमिका लेते हुए उल्लासनगर महानगर पालिका को एक पत्र दिया है। कांग्रेस शहर अध्यक्ष रोहित साल्वे ने बताया कि रास्ते बनाते समय डांबर और सीमेंट कम डालने के कारण अच्छे रास्ते नहीं बन पा रहे हैं और रास्तों पर गड्ढे हो जाते हैं, जिससे शहरवासी परेशान है। अब नागरिकों को आह्वान किया है, नागरिक ही डांबर और सीमेंट को महानगर पालिका के अधिकारियों को दान करें ताकि अधिकारी शहर के अच्छे रास्ते बना पाएं। रोहित साल्वे ने MMRDA की तरफ से रास्तों को लेकर शहर में चल रहे कार्यों की बात करते हुए सत्ताधारियों पर भी निशाना साधा है। देखिए, सभी लोग उल्लासनगर शहर में हर वर्ग रास्तों के खराब हालत से परेशान हो चुका है। रास्ते के आप आजू बाजू के कोई भी शहर देखेंगे, बरसात में लगभग सभी जगह रास्तों का प्रॉब्लम होता है, लेकिन जिस तरह से उल्लासनगर की परिस्थिति है, मतलब ऐसा नहीं कि एक दो रास्ते खराब है, पूरे शहर में सारे रास्तों की हालत खराब है। उसी के लिए अभी हम लोग ने, आप लोगों को मालूम होगा, पत्रकारों को मालूम है कि हम लोग ने कांग्रेस की तरफ से पिछले 8-10 साल में कई रास्तों के लिए आंदोलन किए। पहले सबसे पहला डांबर खाते कौन, ये आंदोलन हमने किया था। उसमें पूरे आंकड़ेवारों के साथ, हमने तथ्यों के साथ महानगर पालिका के सामने ये बात रखी थी कि अगर उल्लासनगर के टोटल शहर में इतने किलोमीटर के ही रास्ते हैं, तो हर साल उस पर डांबर पे जितना खर्चा हो रहा है उतने इसमें तो पूरे शहर के सीमेंट रोड हो जाते थे। तो इस हिसाब से आंकड़ेवारी उस टाइम में भी दी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश यहाँ पे जो सत्ता इतने सालों से जो लोग भोग रहे हैं, उनके कानों पे कोई बात जा नहीं रही है, प्रशासन पे उनका कोई अंकुश नहीं है, इसलिए आज इधर शहर की हालत के रास्तों की हालत इतनी खराब है। इसी के लिए हम लोग अलग अलग संगठनों ने भी गणपति के पहले आंदोलन किया, फिर डांबर डाला जाता है, फिर डांबर निकल जाता है। तो हमारा आंदोलन, अभी हम लोग परेशान हो चुके हैं, नागरिक परेशान हो चुके हैं कि बार बार हम लोग आंदोलन करेंगे, फिर आप डांबर डालेंगे, फिर वो 1 महीने में निकल जाएगा, फिर खड्डे में रहेंगे। तो अभी ये जो है, ये अभी लिमिट हो चुकी है। गणपति का सन इतना बड़ा महत्वपूर्ण सन महाराष्ट्र का अभी हुआ है, पूरे बेचारे मंडल वाले रहेंगे, घरगुती गणपति वाले, सबको इन खड्डों से जाना पड़ा। यानी इन्होंने भगवान को भी खड्डों से लेके जाने का काम किया है। जो अपने आप को, आज जो सरकार है, जो अपने को बोलते हैं कि हम हिंदुत्ववादी सरकार है, और इतने अभी हिंदू सन फेस्टिवल आ रहे हैं, तो क्या इन लोग ये जनता के लिए कर रहे हैं? तो ये तकलीफें देखते हुए हम लोग ने अभी इस बार आंदोलन ऐसा रखा है कि हम लोग ने जनता को आह्वान किया है कि आप डांबर और सीमेंट दान, ये हमारा आंदोलन है।
क्या है कि पालिका को हम कोई भी आंदोलन आवाज उठाते हैं तो रास्ता बना देते, लेकिन फिर वो निकल जाता है। तो मूल मुद्दा ऐसा है कि जो ठेकेदार जो इधर इन लोग अपॉइंट करते हैं, वो उनका किधर डांबर ही नहीं रहता है, या सीमेंट रोड में सीमेंट नहीं रहता है। सीमेंट रोड 15-15, 20-20 साल आप देखिए शहरों में कुछ होता नहीं है। हमारे यहाँ पे 5 साल में सीमेंट रोड उखड़ जाता है। तो ना सीमेंट है ना डांबर है, और महापालिका की इधर जवाबदारी, प्रशासन की जवाबदारी है। आज बॉडी है नहीं, पूरी जिम्मेदारी देखा जाएगा तो सरकार की है, क्योंकि वही महानगर पालिका चला रहे। 3-3 आमदार सत्ताधारी पक्ष के होते हुए, पूरे सरकार पे अंकुश इस महायुति सरकार का होते हुए आज शहर की इतनी वाइड परिस्थिति है, ये बहुत दुखद बात है। मुख्यमंत्री हमारे जिले से, खासदार हमारे जिले से, 3 आमदार, 2 बीजेपी के, 1 शिवसेना के, ये सब होते हुए रास्ते की हालत इतनी खराब है। इसके लिए हम लोगों ने अभी नागरिकों को हम आह्वान कर रहे हैं कि हम लोग खुद सीमेंट और डांबर जितना जमा होगा अभी आने वाले 3 दिन में, 10 तारीख को 12 बजे से 4 बजे तक हम लोग महानगर पालिका के सामने ये दान किया हुआ सारा चीज जमा करेंगे, और ये दान हम उनको दान देंगे। ये दान देने का कारण है कि हम चाहते हैं कि वो शर्मनाक हो जाए कि आखिर में आप लोग नहीं कर रहे तो हम लोग खुद आपको ये लाके दे रहे, और कम से कम रास्ते अभी बनेंगे। इसके लिए ये आंदोलन है, और आपके माध्यम से मैं नागरिकों को आह्वान करता हूं, एनजीओ को आह्वान करता हूं, रिक्शा चालकों को जो सबसे ज्यादा इस तकलीफ को झेलता है उनको आह्वान करता हूं, यूनियन वालों को, कि आप सब इस आंदोलन में शामिल होइए, और इनको मतलब आने वाले दशहरा, दिवाली, ये सब सन देखते हुए ये शहर के रास्ते अच्छे बने, और आगे जब बनते रहे तो उसमें डांबर है कि नहीं, सीमेंट है कि नहीं, ये भी हम लोग चेक करके ये रास्ते बना के ले। इस मुद्दे से लिए आंदोलन है। अभी मैंने पत्र देने के बाद कुछ मुद्दा वो भी आया कि 7 रास्ते महानगर पालिका के इसमें नहीं है, एमएमआरडीए के है। देखिए, घूम फिर के आज एमएमआरडीए भी क्या राज्य सरकार के कंट्रोल में, महानगर पालिका भी राज्य सरकार के कंट्रोल में, प्रशासक यहाँ पे बैठा हुआ है, तो पूरी जिम्मेदारी है राज्य सरकार की है। तो एमएमआरडीए से रास्ता करा के लेना, 7 रास्ते, पहली बात तो 7 रास्तों में कुछ रास्तों पे हमने ये भी मुद्दा उठाया कि ये डीपी के अकॉर्डिंग क्यों नहीं हो रहे। डीपी के अगर कब इस शहर में बड़े रास्ते हो गए, कब यहाँ पे 100 फुट 120 फुट के रास्ते हमें दिखाई देंगे। आप किसी भी ग्रामीण में कोई जाइए, कोई शहर में जाइए, 10 साल बाद आप कोई नए शहर में जाएंगे तो आपको वहां पे बदलाव दिखता है। अरे ये शहर में ये रास्ता बड़ा हो गया, अरे यहाँ पे कुछ बन गया। ये उल्लासनगर एक में ऐसा शहर है जो हर 10 साल के पिछले 25 साल से जैसा है वैसे ही है, कोई उसमें बदलाव आ नहीं रहा है। और अभी अगर आप हमारे इन लोग बोलते हैं कि प्रशासन ने 100 करोड़, 1000 करोड़, 11 ऐसे बड़े बड़े नंबर आते, तो ये इतने पैसा जब आ रहा है तो रास्ते फिर अभी बड़े आगे भी लोग, आने वाली पीढ़ी यही रास्ते पे जाएगी। तो ये रास्ते 7 एमएमआरडीए के, इस पे हमने एमएमआरडीए कमिश्नर को भी ऑब्जेक्शन लिया है कि ये डीपी के अकॉर्डिंग बनने चाहिए, और ये अच्छे क्वालिटी के बनने चाहिए, और ये जब तक ये रास्ते बनते इसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी पूरे एमएमआरडीए की है। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।